कहा जाता है राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, मतलब के वक्त गधे को भी बाप बना लेना पड़ता है। राजनीति में साथ और खिलाफ अपने अपने फायदे के हिसाब से होता है। अरविंद केजरीवाल मूल रूप से हरियाणा से हैं। हरियाणा के हिसार जिले का खेड़ा केजरीवाल का पैतृक गांव है। फिर भी 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 46 सीटों पर लड़ी थी, मगर पार्टी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था और वो एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को कई सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई थी। जब आम आदमी पार्टी बनी तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कांग्रेस के साथ इसका चुनावी गठबंधन होगा। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ ही खड़ी हुई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपने बनने के कुछ महीने के बाद ही कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाई थी। देखा जाए तो कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का रिश्ता बीजेपी से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे बीजेपी मजबूत होती गई, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की करीबी बढ़ती गई। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की कई लिस्ट जारी कर चुकी है। इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। ये लिस्ट ऐसे वक्त में जारी हुई है जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की बातें बीते दिनों बढ़ी थी, मगर आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की जो लिस्ट 9 सितंबर को जारी की है, उसमें से 12 सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस और आम आदमी के बीच में टक्कर होने जा रहा है। इसके बाद 10 सितंबर को पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। ऐसे में सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन की दो सहयोगी पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या हरियाणा में एक दूसरे के खिलाफ हो गई हैं? क्या हरियाणा में 10 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी के खिलाफ पड़ने वाला वोट अब बढ़ सकता है? देखा जाए तो हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। बीजेपी 2014 और 2019 में विधानसभा चुनाव जीतकर बीते 10 सालों से सत्ता में बनी हुई है। साल 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 और कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। बीजेपी दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन की वजह से सरकार बनाने में सफल रही थी। वहां देखा जाए तो पूर्ण बहुमत किसी को भी नहीं मिला था 2019 में। 2019 की तुलना करें तो हरियाणा लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर भी 58% से घटकर 46% हो गया। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव आसान नहीं है। इसकी कई वजहें गिनाई जाती है। 10 साल से सत्ता में रहने की वजह से बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर बताई जा रही है। ये चुनाव किसान आंदोलन के बाद हो रहे हैं। किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में हरियाणा के किसान भी शामिल थे। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के रुख की आलोचना होती रही है। हरियाणा से सेना में जाने वालों की संख्या अच्छी खासी रहती है। इस बार अग्निवीर योजना को मुद्दा बनाए जाने को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। इसी को देखते हुए अग्निवीर योजना में मोदी सरकार ने कुछ बदलाव भी किए हैं ताकि चुनाव में होने वाले संभावित नुकसान को कुछ कम किया जा सके। इसके अलावा बीते साल दिल्ली के जंतर मंतर पर हरियाणा के पहलवानों ने भी तब के बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दिया था। इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी नेताओं के रुख को भी हरियाणा में अच्छे से नहीं लिया गया था। धरना दे चुके पहलवानों में से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अब जब कांग्रेस में आ चुके हैं और कई नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, तब बीजेपी के लिए ये चुनाव आसान नहीं माना जा रहा है। अब ये समझना जरूरी है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की स्थिति कैसी है। अरविंद केजरीवाल देखा जाए तो मूल रूप से हरियाणा से ही है। हरियाणा के हिसार जिले का खेड़ा केजरीवाल का पैदाइशी गांव है, यानी पैतृक गांव है। केजरीवाल अतीत में कई मौकों पर अपनी हरियाणा की पहचान को खुलकर बताते रहे। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता प्रचार कर रही हैं। इस प्रचार के दौरान सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल को हरियाणा का बेटा बताती हैं। सुनीता ने हाल ही में एक चुनावी रैली में कहा कि जो काम बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर पाई, वो काम आपके लाल ने कर दिया, आपके भाई ने कर दिया, आपके बेटे ने हरियाणा का नाम पूरे देश दुनिया में रोशन किया है। क्या आप सब चुपचाप बैठे रहेंगे? क्या आप अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? जाहिर है कि सुनीता और आम आदमी पार्टी केजरीवाल को जेल भेजे जाने को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी को इस बात का फायदा नहीं मिला था, ना तो दिल्ली में और ना ही हरियाणा में। अब सवाल यह है कि अब तक के चुनावों में हरियाणा में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े थे। हालांकि आम आदमी पार्टी सिर्फ एक कुरुक्षेत्र सीट पर लड़ी थी। इस सीट से
चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता इस सीट पर करीब 5,13,000 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे थे। इस सीट से बीजेपी के टिकट पर नवीन जिंदल जीते थे। वहीं 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 46 सीटों पर लड़ी थी, मगर पार्टी का प्रदर्शन काफी ज्यादा ही निराशाजनक रहा था और वो एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। आपके उम्मीदवारों की कई सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई थी। पार्टी का वोट शेयर 0.48 रहा था। 2019 लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तब आम आदमी पार्टी ने 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का शेयर 0.36% रहा था। हरियाणा चुनाव और गठबंधन की राजनीति ये भी समझना जरूरी है दोस्तों। दरअसल हरियाणा में कई ऐसे दूसरे राजनीतिक दल हैं जो किंग मेकर की भूमिका में आते हैं। बीते चुनाव में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने सरकार बनवाने में अहम भूमिका अदा की थी। इस बार जेजेपी और बीजेपी की राहें अलग अलग हो चुकी हैं, मगर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और जेजेपी के बीच गठबंधन हो गया है। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीती 47 सीटों को छोड़ दिया जाए तो तब से बीजेपी लगातार अपनी ढलान पर है, मतलब नीचे नीचे होती जा रही है, कम होती जा रही है। कई लोग मान रहे हैं कि हरियाणा में चुनाव धर्म से ज्यादा जाति की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना के बहाने जाति के मुद्दे को लगातार उठा रहा है। हरियाणा के चुनावों में जाति का असर अतीत में भी देखने को मिलता रहा है। देखा जाए तो हरियाणा की आबादी में जाट 20 से 30% हैं। माना जाता है कि ये वोट बैंक बीजेपी के साथ नहीं जाता है। हरियाणा में जाट ओबीसी का दर्जा हासिल करने के लिए कई बार सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन बीजेपी उनकी ये मांग पूरी नहीं कर सकी। किसान आंदोलन में भी जाटों की अच्छी खासी भागीदारी थी और पहलवानों के आंदोलन में भी ये समुदाय साथ साथ खड़ा था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इनका साथ तो नहीं ही मिलता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी को। चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला के साथ आने से दलित वोट बट सकता है, ये भी पॉइंट है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने इनेलो के साथ गठबंधन किया है। दलित वोटों पर दावेदारी चंद्रशेखर और मायावती दोनों की रहती है। उधर बीजेपी भी गैर जाट वोटों को एकजुट करने की कोशिश करती है। ऐसे में चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। माना जा रहा है कि जैसे कांग्रेस इस बार जीत सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी भी कहीं ना कहीं गैर जाट वोट को एक साथ करने में जुटी हुई है। तो लेकिन बीजेपी के सामने कई चुनौतियां भी हैं। उनमें से जैसे INLD और जेजेपी का प्रदर्शन भले ही लोकसभा चुनाव में अच्छा ना रहा हो, मगर इनके होने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, DSDS लोक नीति के सर्वे में हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत होने के संकेत मिले हैं। तो ऐसे में बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है, मगर ऐसा नहीं है कि इससे बीजेपी के लिए बाजी हाथ से पूरी तरह निकल गई है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जेजेपी, आजाद समाज पार्टी, INLD इतने राजनीतिक दलों के हरियाणा के चुनावी मैदान में होने से एंटी बीजेपी वोट बढ़ सकता है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 46% वोट पाने में सफल रही थी। साथ ही हरियाणा में कांग्रेस के अंदर 2 गुट नजर आ रहे हैं, कुमारी शैलजा बनाम हुड्डा। हालांकि बीजेपी में भी भीतरघात के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में सामने आए हैं, इसमें 2 फाड़ होता हुआ साफ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग शैलजा के पक्ष में जा रहे हैं, कुछ लोग जो है वो हुड्डा के पक्ष में जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वोट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस के अंदर। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की बड़ी जीत हो सकती है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, इस बार क्या होने वाला है हरियाणा में? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।